सबके हृदय में व्याप्त है भगवान, लेकिन भक्तों के हृदय में प्रकट होता है। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में विचार चलने लगा कि जब सबके हृदय में ये बैठे हैं तो यहाँ जितने भी लोग मेरे पक्ष और विपक्ष में खड़े हैं, फिर तो उनके हृदय में भी हैं, तो मैं कैसे किसका वध करूँगा। उन्होंने तो सुन ही रखा है कि रावण के हृदय में भगवती सीता आ गई थी, अतः प्रभु श्री राम उसके हृदय में बाण नहीं चला पा रहे थे। जब प्रभु श्री राम के साथ ऐसी बात हो सकती है तो मेरे साथ क्यों नहीं हो जाएगी। इसी के उत्तर में भगवान ने कहा, हृदय सर्वस्य विष्ठितम। लेकिन थोड़े ही समय पूर्व प्रभु ने यह भी कहा है, ना हम प्रकाशः सर्वस्य, अर्थात मैं सबके हृदय में बैठा तो हूँ, किंतु सबके हृदय में निराकार रूप में छिपा हुआ बैठा हूँ और भक्तों के हृदय में साकार रूप से प्रकट हो गया हूँ। मानो भगवान संकेत कर रहे हैं कि वे ज्ञानी भक्त के हृदय में विशेष हैं, जहाँ इस रूप में ही देखे जाने योग्य हैं। हृदय सर्वस्य का तात्पर्य अपने संपूर्ण भक्तों में व्याप्त है। वे ऐसा अर्थ लेना चाहिए यहाँ पर, तथा यह भी अर्थ लेना चाहिए कि संपूर्ण प्राणी पदार्थों के हृदय में तो निर्गुण निराकार रूप से ही हैं, लेकिन भक्तों के हृदय में विशेष रूप से हैं। इस प्रकार अपनी प्रकृति को, अपने स्वरूप को और निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म को जो भक्त जान लेता है, वह तो मेरा स्वरूप ही हो जाता है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम। भगवान के अनुसार भगवान को जानने के पूर्व शरीर को, ज्ञान को तथा ज्ञेय को विस्तार पूर्वक जानना चाहिए, जबकि यहाँ पर संक्षिप्त परिचय दिया गया। जब तक प्रकृति तथा प्रकृति के अंग उपांगों को न जान लिया जाए, जब तक प्रकृति के विकारों को न जान लिया जाए, तब तक उनसे उदासीनता नहीं हो सकती। यह तो स्पष्ट है कि जब तक शरीर की नश्वरता का विचार दृढ़ न हो जाए, तब तक उसके प्रति तुच्छता का विचार प्रकट नहीं हो सकता, और जब तक शरीर के प्रति तुच्छता का भाव नहीं आता, तब तक कोई भी क्रिया उसी के आसपास उसी के लिए होती रहेगी। भगवान के लिए तो कुछ हो ही नहीं सकेगा। इसलिए बहुत बार कहा गया है कि वस्तु को, वस्तु के स्वरूप को तथा उसकी शक्ति सामर्थ्य को सर्वप्रथम जान लेना चाहिए। कोई व्यक्ति अपने लिए कितना उपयोगी है और कितना अनुपयोगी है, जब तक यह नहीं जान लेते, तब तक उससे संबंध रखने पर धोखा मिलने की संभावना बनी रहती है। इसी न्याय से मानो भगवान का यहाँ संकेत है कि अब तक जो थोड़े में ही क्षेत्र का स्वरूप बताया गया, उसको ज्ञान के द्वारा अच्छी प्रकार जान लेना चाहिए, तभी ज्ञेय वस्तु जानने में आएगी। एक विलक्षण बात का यहाँ संकेत है कि ज्ञान के द्वारा क्षेत्र अर्थात शरीर को उसके स्वरूप सहित जानकर उसका त्याग कर देना चाहिए, और ज्ञान के द्वारा ही स्वयं को और ब्रह्म को जानकर अपने आप में प्रतिष्ठित होकर ब्रह्म को पकड़ लेना चाहिए। एक बात और भी भगवान कह रहे हैं कि मैंने तो युद्ध भूमि में होने के कारण क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आदि के स्वरूप को थोड़े में कहा है, अतः इसको विस्तार से जानने के लिए सद्गुरु के पास जाकर उनके द्वारा जानकर वैसा ही करना। इसका चिंतन मनन मनमाना मत करना, अन्यथा अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। जो मोह गरुड़ को था, वही मोह तो आपको भी है। आप सब जानते हैं कि भगवान शंकर ने कहा था कि हे गरुड़, मोह ही होता आपको अपने प्रभु के प्रति तो एक बात भी होती, लेकिन आपको तो महामोह उत्पन्न हो गया है। इसलिए थोड़े में ज्ञान की बात कहने से समस्या का समाधान नहीं होगा। अतः अब तो काक भुषुंडी के पास जाएं, जहाँ अहर्निश मोह ममता, ज्ञान अज्ञान, भक्ति शक्ति, अनुरक्ति विरक्ति, जीव
ब्रह्म बंधन मोक्ष के ही विषय में चर्चा चलती रहती है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम। भगवान ने मंत्र 1 से लेकर 6 तक क्षेत्र की बात की है। मंत्र 7 से लेकर 11 तक ज्ञान की बात की है तथा मंत्र 12 से लेकर मंत्र 17 तक ज्ञेय वस्तु अर्थात भगवान की बात की है, जिसका विस्तार सद्गुरु के द्वारा भली भांति शिष्य सुन ले तो ब्रह्म भाव में अच्छी प्रकार प्रतिष्ठित हो ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। साधक गण ध्यान दें, भगवान ने मंत्र 7 से लेकर 11 तक जो ज्ञान की बातें की हैं वह ज्ञान नहीं है, बल्कि क्षेत्र को तथा ब्रह्म को जानने का साधन है अर्थात प्रयोग है। लेकिन भगवान ने उस साधन को भी ज्ञान इसलिए कह दिया है क्योंकि वह साधन भी क्षेत्र और ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान कराने वाला है। जैसे कर्म योग के अंतर्गत जप योग, तप योग, व्रत योग, ध्यान योग आदि योगों को भी भगवान ने ब्रह्म विद्या कहा है। वह इसलिए कि निष्काम भाव होने से ये योग ब्रह्म को ही देने वाले होते हैं। अतः ब्रह्म विद्या कहने में ही इनका समुचित आदर है। प्रभु ने क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ब्रह्म को जानने वाले की इस मंत्र के द्वारा सिद्धि बताई है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि जब भक्त ब्रह्म स्वरूप हो जाता है तो मरने मारने का प्रसंग ही नहीं उठता। मास परायण 21वां विश्राम। भगवान ने प्रकृति तथा पुरुष और अपनी शक्ति सामर्थ्य का विस्तार करना चाहा है, इसलिए कहा है प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही अनादि हैं तथा संपूर्ण विकार एवं गुण प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। कार्य और करण के करने में प्रकृति ही कारण कही जाती है तथा पुरुष सुख दुख का भोक्ता कहा जाता है। पुरुष कहाँ स्थित होकर सुख दुख को भोगता है, इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि पुरुष प्रकृति में स्थित होकर ही प्रकृति से उत्पन्न हुए सुख और दुख रूप गुणों को भोगता है तथा गुणों की आसक्ति के कारण ही सत असत योनियों को प्राप्त होता है। यह शरीर ही प्रकृति है और इसमें रहने वाला दृष्टा ही पुरुष है। ये दोनों ही अनादि हैं। भगवान यहाँ ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अनादि और अनंत तो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही है जो दृष्टा रूप से भी विख्यात है। यानी दृष्टा रूप और परम दृष्टा रूप में वैसे ही अंतर नहीं है जैसे मुख्य आकाश और घटाकाश मठाकाश में कोई अंतर नहीं है। अतः पुरुष अर्थात दृष्टा को ही अनादि कहना चाहिए। प्रकृति को अनादि क्यों कह रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो सांख्य मतावलंबी ही कहते हैं। अतः भगवान के अनुसार प्रकृति भी कैसे अनादि है इसे देखें। जैसे जल से प्रकट होने वाली बर्फ प्रकृति है, वह जल से प्रकट होकर पुनः जल रूप ही हो जाती है। इसलिए अनादि इस रूप में है कि वह जल रूप ही है और प्रकृति को अनादि शांत भी इसलिए कहा जाएगा क्योंकि भले ही उसकी मौलिकता में कोई अंतर नहीं हुआ, लेकिन रूप उसका समाप्त हो गया अर्थात अपने नाम रूप गुण को अपने आप में ही विलीन कर दिया। इस अर्थ में जैसे जल अनादि कहा जाता है, उसी प्रकार उसी अर्थ में प्रकृति भी अनादि कही जाती है। भगवान कह रहे हैं कि ये दोनों ही अनादि हैं। इससे सिद्ध होता है कि है तो एक ही लेकिन दो रूप में प्रकट हो गया है, अर्थात दृष्टा अब दृश्य रूप में प्रकट हुआ, जैसे शरीर दृश्य हो गया और उसका दृष्टा पुरुष हो गया। स्वयं आप सब कहते हैं कि आज मेरे शरीर में दर्द है। इससे सिद्ध होता है कि मेरा शरीर कहने वाला कोई दूसरा पुरुष है, वही तो चेतन पुरुष कहलाता है। उसी के साथ यह शरीर प्रकट हुआ है। अतः दोनों ही अनादि अनंत से प्रकट होकर अनादि अनंत में ही शांत हो जाते हैं। विलक्षण बात तो यह है कि अनादि शांत प्रकृति है और अनादि अनंत दृष्टा है, जिससे यहाँ महाराज ने प्रकृति को अनादि शांत और दृष्टा को अनादि ही अनादि कहा है। दोनों एक साथ प्रकट हुए हैं
किंतु शरीर रूप प्रकृति संसार रूप अनादि शांत प्रकृति में अनादि शांत हो जाती है और अनादि अनंत दृष्टा पुनः अनादि अनंत रूप हो जाता है। इस प्रकार भगवान नारायण घोषणा कर रहे हैं कि आप दृष्टा रूप ही हैं, अर्थात आप ही वह पुरुष हैं और यह शरीर ही प्रकृति है। इस प्रकार दो के बाद इस प्रकृति में तीसरी प्रकृति उत्पन्न हुई है, वह है अज्ञान। जिस प्रकार प्रकृति से विकृति, विकृति से भी विकृति अर्थात अज्ञान प्रकट हुआ है, ठीक उसी प्रकार अज्ञान से मैं और तू, मेरा और तेरा प्रकट हुआ है। इस प्रकार यह विकार ब्रह्म से नहीं बल्कि प्रकृति से प्रकट हुआ है। अतः यह जो संपूर्ण प्रकृति है ब्रह्म के अंतर्गत है ही नहीं, और जो है ही नहीं उससे संन्यास लेने की बात बेमानी है, अर्थात बिना अर्थ की है। भगवान मानो यहाँ पर महात्मा अर्जुन के संन्यास का निषेध कर रहे हैं। इस प्रकार सद्गुरु रूप ब्रह्म सामने है, अतः संन्यास लेने की बात करना महामूर्खता है। एक बार पुनः प्रकृति एवं पुरुष दोनों एक ही हैं तथा अनादि ही हैं, इसको महाराज स्पष्ट कर रहा है। जिस प्रकार भगवती गंगा सगुण रूप में प्रकट होती है अपने ही जल से, तो गंगा जल में और गंगा जी में क्या अंतर है, अर्थात कुछ भी अंतर नहीं है। उसी प्रकार अग्नि देवता प्रकट होते हैं अग्नि से ही, तो उस अग्नि में और उस अग्नि देवता में क्या अंतर है, अर्थात इसमें भी अंतर नहीं है। ठीक वैसे ही समुद्र प्रकट हुआ श्री राम के पास, तो समुद्र में और समुद्र के जल में क्या अंतर है। उसका प्रभु तो जल की आत्मा ही होता है और आत्म रूप होकर ही रहता है, अर्थात जल रूप होकर ही रहता है। इससे सिद्ध होता है कि जल उसका वस्त्र है। भले ही उसे आप जल का देवता माने, लेकिन क्या जल और जल के देवता भिन्न भिन्न हैं? क्या समुद्र को आप सगुण कहेंगे, जिससे भगवान श्री राम के सामने प्रकट होकर कहा था कि हे प्रभु, मेरे से बड़ी भारी भूल हो गई, जो आपके सामने आने में मैंने इतनी देर कर दी। अब तो आप मेरी रक्षा करें, मैं शांत हो जाता हूँ और नल नील के माध्यम से आप मेरे ऊपर सेतु का निर्माण कर लें, और भी जो कुछ यहाँ जहाँ तक सेवा बनेगी मैं करूँगा। इसके उपरांत वह पुनः जल रूप ही हो गया। उसी प्रकार अग्नि देवता ने प्रकट होकर भगवती सीता को सौंप दिया और पुनः अग्नि रूप हो गए। तो क्या वे सगुण कहलाएंगे, अर्थात गंगा जी अग्नि देवता तथा समुद्र आदि देवता निर्गुण से सगुण होकर पुनः निर्गुण रूप हो जाते हैं, तो ये निर्गुण ही कहे जाएंगे। हाँ, जो सगुण कहे जाते हैं वह एकमात्र आकृति रूप में प्रकट होने मात्र से, उसी प्रकार प्रकृति के साथ जब पुरुष प्रकट होता है तो उसे सामान्य पुरुष कैसे कहेंगे। उसमें कोई गुण तो है ही नहीं, अतः वह निर्गुण ही है। वैसे ही जिसे आप प्रकृति कहते हैं वह निर्गुण निराकार ब्रह्म ही है, जो प्रकट हुआ है और अंतर्ध्यान हो जाएगा, जिसका नाम शास्त्रों में महाप्रलय दिया गया है। इतना तो आप जान ही गए होंगे कि महाप्रलय के समय दूसरा कोई महाप्रलय करने नहीं आता। वह स्वयं से सृष्टि बनकर स्वयं से पुनः दृष्टा हो जाता है। आप तो जहर खाएंगे तब शरीर रूप प्रकृति का प्रलय होगा, लेकिन वह तो एकमात्र संकल्प करेगा और प्रलय हो जाएगा। यह प्रकृति है और उसमें रहने वाला दृष्टा पुरुष है, ऐसा इस मंत्र का संकेत है। यह जो दिखाई दे रही है प्रकृति, जिसे लोग संसार कहते हैं, सृष्टि कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, विश्व रूप कहते हैं, सूर्य चंद्रमा को जिसकी आंखें कहते हैं, इत्यादि इत्यादि, इस समय उस प्रकृति की आत्मा ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े हैं, जो अनादि अनंत हैं, लेकिन जो यह आकृति है अनादि शांत हो जाएगी। यही विलक्षण बात है। अभी कुछ समय पूर्व भगवान ने इस बात को कहा था जिसका इस अध्याय में विस्तार हो रहा है।
प्रभु बार बार उसी बात को दोहरा रहे हैं ताकि अर्जुन की संन्यास की कामना समाप्त हो जाए। एक ऐसा पुरुष है जो जितेंद्रिय है, गुडाकेश है, महाबाहो है, जो धनंजय है, उसके संन्यास का निषेध करते करते भगवान नारायण उसे सन्यासी बना देंगे। उसके भाव विकारों का निषेध करते करते गृहस्थ आश्रमी सन्यासी बना देंगे। उन्हें घर बार से सन्यास लेकर साधना नहीं करने देंगे। तन एवं इंद्रियों के संयम से प्राप्त हुई सिद्धि तो संयम के हटते ही, उसका प्रयोग करते ही कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है। लेकिन मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति को धारण करने से प्राप्त हुई ब्रह्म सिद्धि का कभी नाश नहीं होता। इसी रहस्य को भगवान अर्जुन के सामने खोल रहे हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव। अब स्थूल अर्थ इसका देखें। बाल बच्चे, भाई बांधव, परिवार ही प्रकृति हैं तथा इनके बीच इन्हीं के विषय में रमन करने वाला पुरुष मैं ही हूँ। ऐसा जानने वाला उस संपूर्ण परिवार रूप प्रकृति को छोड़कर ब्रह्म रूप हो जाता है। इसी प्रकार कोई संपूर्ण प्राणी पदार्थों को उसकी प्रकृति जानकर स्वयं सत्व मैं ही आत्मा हूँ में स्थित होकर सारे जगत से संन्यास लेकर अज्ञात हो जाता है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक राज्य के राजाओं के लिए उस राजा की प्रजा ही प्रकृति है। राजा यदि उन्हें भोग पदार्थ मानकर उनसे संन्यास ले लेता है तो ब्रह्म रूप ही हो जाता है। इस प्रकार जो दशम अध्याय में मुख्य विभूतियां हैं वे अपनी अपनी प्रकृति में प्रधान रहने के कारण से पुरुष कही गई हैं। वे यदि अपनी प्रकृति को आत्म रूप होकर छोड़ दें तो वे ब्रह्म रूप हो जाती हैं। इस प्रकार आपको इतना ही समझना है कि शरीर मुझ दृष्टा रूप पुरुष के संकल्प से मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म में ही प्रकट हुआ, जिसे मैंने अपना रूप ही मान लिया। यह बड़ी भारी भूल हो गई। अब मैं पुनः दृष्टा रूप में स्थित होता हूँ। अब संपूर्ण प्राणी पदार्थों सहित इस शरीर को भी तथा शरीर के विकारों को भी अपना नहीं मानूंगा। इस प्रकार इस अध्याय के अनुसार जो जहाँ है वहीं पर आत्मरूप होने के कारण से उसका संन्यास फलित हो जाता है। दोनों गुरु एवं शिष्य खड़े हैं, जिसमें पहले शिष्य अर्जुन ने संन्यास की रट लगा रखी है और दूसरा अर्थात प्रभु प्रकृति 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 कहकर अर्जुन के संन्यास का खंडन कर उसके संन्यास की हंसी उड़ाने में लगा हुआ है। अर्जुन के मस्तिष्क में अब धीरे धीरे प्रभु की बात समझ में आने लगी है। यदि प्रभु की बात सुनने की भूमिका पहले से बनी होती तो उन्हें इतना प्रयास नहीं करना पड़ता। भगवान का कहना है कि तुम्हारे जैसा संन्यास लेना भी माया को स्वीकार करना है। सद्गुरु मिल जाने के उपरांत उससे भी संन्यास लेकर वन को जाना मायावाद को स्वीकार करना है। सद्गुरु मिल गया फिर चिंता करना मायावाद है। सद्गुरु के सत्संग और संसर्ग से विशेष प्रीति साधना में होना मायावाद है। अरे सद्गुरु के मिलने से यह संकेत मिल गया कि अब भीतर भी ब्रह्म प्रकट हो जाएगा। जैसे स्वप्न में यदि कोई हवाई जहाज में बैठकर यात्रा कर रहा है तो इससे सिद्ध होता है कि उसको कुछ विशेष मिलने वाला है, धन या पद प्रतिष्ठा। स्वप्न में कोई पहाड़ पर चढ़ रहा है तो यह सिद्ध संकेत है कि उसकी उन्नति का मार्ग खुलने वाला है। उसी प्रकार भगवान भी एक चोटी है और संत उस चोटी का मूल है। पहाड़ के मूल से ही उसकी चोटी पर पहुंचा जाता है। ब्रह्म सिर है और संत उसका पाँव है। जब पाँव मिल गया तो उसे पकड़कर साधक सिर तक जाएगा ही जाएगा। फिर चिंता किस बात की? जिस साधक को सद्गुरु मिलने के उपरांत भी चिंता हो रही हो तो सिद्ध होता है कि उसने अभी घर नहीं छोड़ा है। संत के चरणों की उपासना की जाती है। गृहस्थ संत के चरणों की पूजा करते हैं इसलिए कि उन्हें लक्ष्मी चाहिए।
साधक सद्गुरु या संत के चरणों की सेवा धर्म समझकर करते हैं, अन्यथा यथार्थ में तो वे संत की वाणी की उपासना करते हैं, संत के सिद्धांत की उपासना करते हैं। दो उपासक होते हैं संत के पास, एक आर्त होकर आरती करता है और दूसरा प्रेम में भरकर अपने आर्तता रूपी दीपक को ही जलाकर समर्पित कर देता है। यही तो कारण है कि केवल संन्यास की बात करने वाले महात्मा अर्जुन के पास भगवान ने प्रकृति की रट लगा रखी है। आप साधक हैं या सिद्ध हैं, अपने आप में देखें। लिए तो हैं संन्यास, लेकिन आपके त्याग की बात समझ में नहीं आ रही है। महाराज जो रोज कहता है कि आप आत्मा हैं, शरीर है ही नहीं, भीष्म पितामह ने भी भगवान से सुना था कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन जो उनका आत्मज्ञान था वह प्रयोग में नहीं आया। प्रयोग में नहीं आने के कारण से बुद्धि ब्रह्ममयी नहीं हो पाई थी। महाराज के गुरुदेव ने कहा था कि यदि साधना की सिद्धि में 12 साल लगे तो व्यवहार की सिद्धि में 24 साल भी लग सकते हैं। साधक का व्यवहार, सिद्ध का व्यवहार और संत का व्यवहार अर्थात परम सिद्ध का व्यवहार अलग अलग होता है। साधक के व्यवहार को साधकों के व्यवहार से देखें, सिद्ध के व्यवहार को सिद्ध एवं संत के व्यवहार को संतों के व्यवहार से देखना चाहिए।